स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन में हम अम्ल और क्षार पढ़ रहे थे। अम्ल और क्षार की विभिन्न परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी। आर्हेनियस के अनुसार हमने पढ़ लिया था, फिर लुईस के अनुसार पढ़ लिया था हमने, ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी पढ़ ली थी। अब आज हम चर्चा करते हैं अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। अम्ल है ये नीले लिटमस को लाल करता है, हम पहले पढ़ चुके थे। अम्ल है नीले लिटमस को लाल करता है, और जो क्षार है वो इसके विपरीत है, लाल लिटमस को नीला करता है। अच्छा, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये इम्पोर्टेंट है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्रिया देखो, ये अम्ल और धातु से क्रिया करके लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस। H2SO4 अम्ल है, H2SO4। इसको जब हम जिंक के साथ क्रिया करवाएंगे, जस्ता के साथ क्रिया करवाएंगे, तो ये बनेगा जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये विक्रिया इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे। दूसरी देखो, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाता है। ये धातु ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसने क्रिया कर दी अम्ल HCl से, तो ये बन गया CuCl2 कॉपर क्लोराइड और प्लस में H2O। तो ये हो गया लवण और ये हो गया जल। एक, सभी अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत अब अच्छा, जब ये अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, तब हम इनका प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। सेलों के रूप में, जैसे डैनियल सेल, विद्युत अपघटनी सेल, तो विद्युत अपघट्य के रूप में अम्ल व क्षारों का प्रयोग किया जाता है। एक होती है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण ये अम्ल व क्षार की विशेष क्रिया है। अम्ल व क्षार मिलके लवण व जल बनाते हैं उदासीनीकरण की क्रिया में। ये HCl प्लस NaOH और ये NaCl प्लस H2O। तो ये थे अम्ल और क्षार के सामान्य गुण, आप याद भी कर लोगे। देखो, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है व क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ये अम्ल धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट विधि है, जिसको याद कर लेना। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसने क्रिया कर ली जिंक के साथ, ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अच्छा, अम्ल धातु ऑक्साइड से लवण व जल बनाता है। ये CuO प्लस 2HCl, CuCl2 प्लस H2O। सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया देखो, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, ये उदासीनीकरण की क्रिया होती है। उदाहरण है HCl अम्ल प्लस NaOH क्षार, तो ये लवण और जल बना लिया। अब आ जाओ उपयोग, अम्ल व क्षार के उपयोग। देखो, एक तो होते हैं खनिज अम्ल। खनिज अम्ल कौन से होते हैं? H2SO4, H2SO4 इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और एक अम्ल होते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में कौन से हो गए? सीट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, ये पौधों व जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। कार्बनिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अच्छा, अब उपयोग देखो इनके। ये जो खनिज अम्ल हैं, ये औषधि में काम आते हैं। खनिज अम्ल पेंट बनाने में काम आते हैं, उर्वरक बनाने में काम आते हैं। नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये उर्वरक बनाने में आता है। सोने चांदी के गहनों को साफ करने के काम में आता है। अब आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अम्लराज।
अम्लराज क्या होता है? ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और इस बार भी आपकी 10वीं के एग्जाम में आएगा अम्लराज। अम्लराज क्या है? 1/HNO3, 1/HNO3 व 3 HCl, 1/HNO3 व 3 HCl, ये क्या कहलाता है? अम्लराज। अम्लराज का क्या उपयोग है? अम्लराज सोने को विलय कर लेता है, सोने को अपने आप में घोल लेता है। तो ये सोने चांदी के आभूषणों को चमकाने में काम में आता है। कई बार घरों में सोने चांदी के आभूषण चमकाने के लिए आते हैं और वो घर वालों से सोने के आभूषण लेके अम्लराज में डाल देते हैं, तो उनका जो सोना है वो अम्लराज में घुल जाता है और सोना है वो कम हो जाता है और वो कह देते हैं कि चमक गया, ऊपर की जो परत है वो उतर जाती है। अब H2SO4 का उपयोग देखो। H2SO4 है, इसको सेल बनाने में, कार बैटरी बनाने में, उद्योग बनाने में काम आता है। एक इसमें और खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अम्लों का राजा कौन से अम्ल को कहते हैं? अम्लों का राजा कौन से अम्ल को कहते हैं? H2SO4 को। अम्लों का राजा कौन से अम्ल को कहते हैं? H2SO4 को। अच्छा, ये एसिटिक अम्ल है, ये सिरका में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल से ही खाद्य पदार्थों को संरक्षण किया जाता है, अचार में, इनमें काम में आता है। अच्छा, कैल्शियम। अब अम्लों के बाद में हम लेते हैं क्षारों का उपयोग। क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेदी के काम में आता है। किसके काम में आता है? सफ़ेदी के। एक खूब इम्पोर्टेंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। ये भी एग्जाम में आता है। वेरी 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 खूब इम्पोर्टेंट लगा के लिखोगे, आपको याद भी करना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्राइड क्या है? ये एंटासिड है। एंटासिड का मतलब हो गया यदि पेट में अम्लता है, अम्लता एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज करते हैं। इससे ये क्षार है और पेट में एसिडिटी, अम्लता बढ़ जाती है, तो अम्ल और क्षार दोनों उदासीन हो जाते हैं, तो ये एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। तो खूब इम्पोर्टेंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इसको याद कर लेना, किसको कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। अच्छा, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, ये संगमरमर बनता है, इससे संगमरमर बनता है, फर्श के काम में आता है। एक सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका प्रयोग किस में होता है? फोटोग्राफी में। इसका प्रयोग किस में होता है? फोटोग्राफी में। एक बार पुनः सुनो, इनके उपयोग देखो, खूब महत्वपूर्ण है। खनिज अम्ल कौन से हैं? H2SO4, HCl, HNO3। अच्छा, कार्बनिक अम्ल कौन से हैं? सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ये वनस्पति व जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। खनिज अम्लों का क्या उपयोग है? औषधि, पेंट, उर्वरक बनाने में। नाइट्रिक अम्ल का है उर्वरक व सोने चांदी के गहने साफ करने में। पर आपको बताया अम्लराज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, पूछूंगा मैं। 1/HNO3 और 3 HCl। अच्छा, H2SO4 देखो, सेल, कार, बैटरी, उद्योग है। अच्छा, H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। एसिटिक अम्ल है, ये सिरका में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेदी करने का काम आता है। खूब इम्पोर्टेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, एंटासिड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर फर्श में। सिल्वर नाइट्रेट जिसका सूत्र AgNO3 है, फोटोग्राफी को। फिटकरी है, फिटकरी से हमने कल सूत्र रटा था, फिटकरी से जल शोधन के काम में आती है। तो आज की क्लास में एक बार पुनः देख लो, इम्पोर्टेंट क्या याद करोगे? अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला। एक ये क्रिया करोगे।
अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। H2SO4 प्लस ZnSO4, ZnSO4 प्लस H2। अच्छा आगे देखो, एक ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। फिर आगे देखो, अम्लराज, अम्लराज का 1 भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये गेंदों की सफाई के काम में आता है, सोने चांदी को विलय कर लेता है। एक अम्लों का राजा कौन है? H2SO4। एक ही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो एंटासिड एसिडिटी को समाप्त करने के काम में आता है। केवल 4% करो। अम्ल नीले लिटमस को लाल और क्षार लाल को नीला। एक दूसरा, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, H2SO4 ZnSO4 प्लस H2O। अच्छा तीसरा देखो, अम्लराज 1 भाग HNO3 3 भाग HCl। अम्लों का राजा कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक ही है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके आप पूरे टॉपिक के नोट्स बना लोगे और अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें लिख लोगे। कल हम इसको आगे का जो भाग है कल की क्लास में लेते हैं।